तो हर एक का ना एक पर्सनल एजेंडा था वहाँ पे। जैसे कर्ण का अर्जुन से था, धृष्टद्युम्न का द्रोणाचार्य से था, शिखंडी का भीष्म से था। कि अर्जुन की फुर्ती, भीम की ताकत, नकुल सहदेव की विनम्रता और युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता, इन सबको जब आप मिलाएंगे तो आप कहीं पे कर्ण की बराबरी कर पाएंगे। अगर कर्ण का रथ नहीं दबता तो क्या इस युद्ध का अलग ही परिणाम होता? ये बिल्कुल सही बात है। और श्रोतागण कर्ण पर्व वेदव्यास महाभारत को पढ़ सकते हैं। आपके हिसाब से अगर एकलव्य युद्ध में होता तो युद्ध का क्या परिणाम होता? दूसरा ये कि कहीं ना कहीं अर्जुन के वजह से उसका अंगूठा कटा था। कर्ण ने अर्जुन पर नागास्त्र का प्रयोग किया था। जो ये अश्वसेन थे, ये माया से कर्ण के तीर में घुस गए थे। जैसे शिशुपाल था, जरासंध था, एकलव्य था। अगर ये आ जाते तो युद्ध का कुछ और ही परिणाम होता। पर अगर इतने बड़े बड़ी शक्तियां आती तो शायद श्री कृष्ण बलराम जी को कन्विंस करने की कोशिश करते कि बलराम जी भी युद्ध करें। मैं नेहा जैन, होस्ट ऑफ देवरे टॉक्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे स्पेशल एपिसोड जो कि महाभारत पर बेस्ड है। पिछले एपिसोड में भी हमने महाभारत पे बात करी थी और कर्ण के भूमिका के बारे में बात करी थी। इस एपिसोड में हम आज के हमारे गेस्ट वरुण गुप्ता जी के साथ डिस्कस करेंगे कि कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध कैसे लड़ा गया। इस एपिसोड में हम ये भी जानेंगे कि कर्ण ने किस किस तरह से अलग अलग अस्त्रों का प्रयोग किया था और जानेंगे कि क्या अर्जुन कर्ण से डरने लगा था, किस तरह से कर्ण ने अपनी शक्तियों को दिखाया और सारे पांडवों में डर पैदा कर दिया था। साथ ही हम जानेंगे महाभारत के एक और महत्वपूर्ण किरदार के बारे में, एकलव्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वरुण गुप्ता जी के साथ हमारी चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी, आप आज फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी ऑडियंस को एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात आने के लिए कि कर्ण की क्या क्या भूमिकाएं रही हैं और कैसे जो अर्जुन और कर्ण का निर्णायक युद्ध था वो लड़ा गया। जय श्री कृष्णा, कैसी हैं आप? बढ़िया। लास्ट एपिसोड में हम कर्ण और अर्जुन के युद्ध के बारे में बात कर रहे थे और फिर उसमें जब हमने अंत किया था तो हमारा यही था कि हम अगले एपिसोड में उन दोनों के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ऑडियंस की एक उत्सुकता रहती है कि उनको जानना चाहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार कर्ण और अर्जुन में से कौन श्रेष्ठ धनुर्धर थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अनफॉर्चुनेटली लोग ज़्यादातर अपनी ओपिनियंस देते हैं, बट मैं आपको आज शास्त्र के अनुसार जो लिखा हुआ है उसके बेसिस पे बताता हूँ। तो जब शांति पर्व में हम चलते हैं, श्रोतागण शांति पर्व वेदव्यास महाभारत में पढ़ सकते हैं। शांति पर्व में नारद जी ने युधिष्ठिर को ये बोला है कि अर्जुन की फुर्ती, भीम की ताकत, नकुल सहदेव की विनम्रता और युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता, इन सबको जब आप मिलाएंगे तो आप कहीं पे कर्ण की बराबरी कर पाएंगे। और कर्ण में 10,000 हाथियों का बल था। ये लोग वेदव्यास महाभारत शांति पर्व में पढ़ सकते हैं। तो ये तो जो नारद जी ने कहा है उस पर चलते हैं। अभी दूसरी बात एक और हम चलते हैं कि जब हम जैसे कोई भी चीज़ खरीदने आते हैं, समझिए फल या मिठाई कोई भी चीज़ खरीदने आते हैं, तो तराजू के एक पैमाने पे आप समझिए कि वजन रखते हैं और एक मिठाई या मटेरियल जो हम खरीदने आते हैं जब वो बराबरी हो जाता है तभी हम कुछ कह सकते हैं, राइट? तो एक तरफ तो, और ये बात नारद जी ने शांति पर्व में बोली है कि श्री कृष्ण की माया, कुंती का वचन, परशुराम जी का श्राप, एक ब्राह्मण का श्राप और शल्य की धोखेबाजी या विश्वासघात उन्होंने जो किया था, इतनी सब मिला के, इतनी सब चीजें मिला के ही अर्जुन कर्ण को हरा पाए हैं। तो ये सब चीजें कर्ण के अगेंस्ट में थी जिसने कर्ण को वीक बनाया। मैं श्रोतागण के लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे कुंती माता का वचन था, श्री कृष्ण की वो माया थी, परशुराम जी का श्राप था, ब्राह्मण का श्राप था और लास्ट दिन राजा शल्य जो कर्ण के सारथी बने थे उन्होंने लास्ट में विश्वासघात किया। तो ये सब चीजें कर्ण के अगेंस्ट में थी, इसीलिए अर्जुन वहां पे हरा पाए। ये शांति पर्व में साफ लिखा है। दूसरा अब हम वेपन्स पे चलते हैं, ठीक है? तो जब अर्जुन ने खांडव दहन किया है तो अग्निदेव ने इनको 2 तरकश और एक धनुष दिया था। धनुष का नाम गांडीव था अर्जुन को। हाँ, खांडव वन में इनको मिल गया था। और 2 तरकश थी जिनका तीर कभी खत्म नहीं होते थे जिनके।
अब यहाँ पे पूरी महाभारत में कर्ण के धनुषों को कोई विशेषता नहीं दिखाया गया। कर्ण पर्व में लास्ट में ही दिखाया गया कि वो ये कहते हैं कि अब मैं अपना विजय धनुष का इस्तेमाल करूंगा जो मुझे परशुराम जी से मिला है। ओके, उससे पहले कौन सा उससे धनुष पहले है? वो नॉर्मल सिंपल धनुष से यूज कर रहे थे। अच्छा। तो आप ऐसा समझिए कि आप पूरे टाइम आईफोन यूज कर रहे हैं, जी कोई जी आदमी एंड्रॉयड यूज कर रहा है, लास्ट में वो आईफोन निकालता है और हम्म। तभी भी वो आपको पूरी टक्कर दे पा रहा है। इसके बाद एक और चीज है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले से ही ये बता दिया था कि कर्ण की मृत्यु किस प्रकार होगी। ओके। तो ओह। कहीं ना कहीं तो कंपटीशन वहीं खत्म हो चुका था। हम्म। द्रोण पर्व में जब घटोत्कच की मृत्यु होती है तो कृष्ण भगवान वहां पे अर्जुन को बताते हैं, और श्रोतागण ये द्रोण पर्व में पढ़ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर समय में कर्ण के रथ का पहिया धसेगा और मैं आपको मतलब श्री कृष्ण अर्जुन को संकेत करेंगे और तब अर्जुन उसी समय बाण चलाएं। तो इन सब बातों को करते हुए, इन सब वरदानों को लेते हुए तब कहीं जा के अर्जुन कर्ण को यहाँ पे मृत्यु दे पाए हैं, वरना अर्जुन वहाँ पे कर्ण को हरा नहीं पाते। तो आपके हिसाब से अगर कर्ण का रथ नहीं दबता तो क्या इस युद्ध का अलग ही परिणाम होता? ये बिल्कुल सही बात है। और श्रोतागण कर्ण पर्व वेदव्यास महाभारत को पढ़ सकते हैं। रथ के पहिए से पहले चलते थोड़ा सा कि क्या हुआ। तो यहाँ पे वृष्यसेन की मृत्यु हो चुकी है, जो कर्ण के अग्रज पुत्र थे या सबसे बड़े बेटे थे, उनकी डेथ हो गई थी। अब कर्ण अर्जुन का द्वैरथ युद्ध वहां से शुरू हो जाता है, ये कर्ण पर्व में साफ लिखा है। अब अर्जुन यहाँ पे कर्ण के ऊपर अग्नियास्त्र का प्रयोग करते हैं, जो कि कर्ण वरुणास्त्र चला के उस अग्नियास्त्र को खत्म कर देते हैं। फिर वहाँ पे अर्जुन वायवास्त्र चलाते हैं, क्योंकि वरुणास्त्र से मेघ गर्जना होने लगती है, बादल आ जाते हैं, तो अर्जुन वायवास्त्र से उस बादलों को हटा देते हैं। इसके बाद अर्जुन इंद्र भगवान का अस्त्र महेंद्रास्त्र चलाते हैं। ठीक है। और महेंद्रास्त्र को विफल करने के लिए कर्ण भार्गवास्त्र का प्रयोग करते हैं, जिससे महेंद्रास्त्र खत्म हो जाता है। अच्छा। अब ऐसा लगता है, ये लिखा तो नहीं है प्रत्यक्ष में, कि अर्जुन की रथ और भीम की रथ बहुत पास पास थी, क्योंकि भीम उनसे बात कर रहे थे, ये दिखाया वहाँ पे लिखा हुआ है। और ये कर्ण पर्व में आप पढ़ सकते हैं कि भीम अर्जुन को मोटिवेट कर रहे थे बार बार। और कृष्ण तो सारथी ही थे, तो कृष्ण तो उसी रथ पे थे, तो बार बार श्री कृष्ण और भीम उनसे कह रहे थे तुम्हें आज क्या हो गया, तुम अर्जुन कर्ण तुम्हारे सारे बाणों को काटे जा रहे हैं, तुम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हो। तो इतना ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि अर्जुन यहाँ पे ब्रह्मास्त्र चला देते हैं कर्ण के ऊपर, लेकिन कर्ण साधारण बाणों से उस ब्रह्मास्त्र को भी काट देते हैं। इतनी पावर थी कर्ण में उस समय। अब लोग कहते हैं कि सर ब्रह्मास्त्र कैसे कट गया, तो वेद व्यास जी ने जब ये डॉक्यूमेंट किया है और ये कहानी वैशम पारायण जी ने जनंजय को सुनाई है, तो जो जो वेपन चला है उसका नाम वहाँ लिखा है। अब वहाँ पे कोई वेपन का नाम ही नहीं लिखा, बस ये लिखा है तीक्ष्ण बाणों से ब्रह्मास्त्र खत्म हो गया। तो जब तीक्ष्ण बाण चले, कोई दिव्यास ने लिखा, तो मैं यहाँ पे झूठ भी नहीं बोल सकता, तो ब्रह्मास्त्र वहाँ पे खत्म हो जाता है। तो जब ब्रह्मास्त्र भी खत्म हो गया तो श्री कृष्ण इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं वहाँ पे अर्जुन को लेके कि कर्ण के लिए कहते हैं अर्जुन से कि आप मेरा सुदर्शन चक्र ले लो, आप तो मार नहीं पा रहे हो, मेरे सुदर्शन चक्र से इसको मार दो। तो यहाँ पे क्या होता है कि अर्जुन जो है वो रौद्रास्त्र का संधान करते हैं। अच्छा। रौद्रास्त्र ही पशुपतास्त्र है, और लोग इसको नहीं मानते, पर किरात पर्व में आप ये पढ़ सकते हैं, भगवान भोलेनाथ ने खुद बोला है कि रौद्रास्त्र ही पशुपतास्त्र है। अच्छा। और यहाँ पे एक कहानी और आती है छोटी सी, जो बताना चाहूंगा। पशुपतास्त्र के लिए भगवान शंकर ने जब ये किरात पर्व में अर्जुन को दिया है, तो दो शर्तें रखी थी कि जब आप किसी कमजोर से, अपने कमजोर पुरुष से या इंसान से लड़ोगे तो इसका प्रयोग मत करना। दूसरा, जब आपकी मृत्यु की घड़ी निकट आ जाए तभी आप इसको चला सकते हो। तो ये दो कंडीशन भगवान भोलेनाथ ने अर्जुन को वो पशुपतास्त्र देते हुए रखी थी। बोले थे, हाँ। और ये लोग किरात पर्व में पढ़ सकते हैं। तो अर्जुन ने वहां पे रौद्रास्त्र का प्रयोग क्यों शुरू किया? क्या अर्जुन समझ गए थे कि उनकी मृत्यु की घड़ी आ गई, क्योंकि ब्रह्मास्त्र भी कट चुका है? और अगर कर्ण अर्जुन से कमजोर होते तो अर्जुन रौद्रास्त्र चला ही नहीं सकते। इस समय का ही दो कंडीशन थी। तो जैसे इन्होंने संधान करना शुरू किया, यहीं पे कर्ण के रथ का पहिया, जैसे आपने पूछा, वो पृथ्वी में धंसने लगा। और यहाँ पे वो जो ब्राह्मण का एक श्राप था वो फलीभूत हो गया कि इनके रथ का पहिया यहाँ पे अटक जाएगा। अब वहां पे लिखा है साफ वेदव्यास जी ने कि काल अदृश्य रूप में आके कर्ण के बगल में खड़ा हो गया था, मतलब मृत्यु।
कर्ण की मृत्यु के कर्ण लिए। के बगल में आके खड़ी हो गई थी, क्योंकि जब हम जानते हैं कि जब काल आता है तो आ ही जाता है, मृत्यु आ रही तो आ रही। और अब श्री कृष्ण तो वो देख ही रहे होंगे क्योंकि भगवान है, अर्जुन या कर्ण या किसी को नहीं दिखेंगे, लेकिन भगवान को तो दिख ही रहा था कि वो वहां पे आ गए। अब यहाँ पे रौद्रास्त्र जब ये अर्जुन संधान करने की कोशिश करते हैं तो कर्ण यहाँ पे भार्गवास्त्र का संधान करने का प्रयास करते हैं, पर अच्छा। परशुराम जी का श्राप यहाँ पे फलीभूत हो जाता है कि ये भार्गवास्त्र की विधि भूल जाते हैं, हाँ। तो ये भार्गवास्त्र वहाँ रुक जाता है। अब ये कर्ण अर्जुन से कहते हैं कि 2 मिनट के लिए मुझे क्षमा करो, मैं अपना रथ का पहिया निकाल लेता हूँ। तो जब ये उतरते हैं उसको खींचते, तो वहाँ पे ऐसा लिखा है कि और ये लोग कर्ण पर्व में पढ़ सकते हैं कि कर्ण में इतनी ताकत थी कि उसने जब रथ का पहिया अपना खींचने की कोशिश की तो इतनी झटके से उसने पहिया को खींचा कि सातों दीप समेत ये पूरी धरती 4 उंगल ऊपर उठ गई थी। पूरी धरती उसने 4 उंगल ऊपर उठा दी थी, इतनी ताकत थी। और ये कर्ण पर्व में साफ लिखा है, लेकिन श्राप होता है और इंसान अपनी डेस्टिनी के लिए, नियति के आगे तो विफल ही है, तो वो नहीं निकला वहाँ पे। ओके। और उसके बाद फिर कर्ण लेकिन ब्रह्मास्त्र नहीं भूले थे। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र का भी वहाँ पे संधान किया, जिसे अर्जुन ने वहाँ पे अपने ब्रह्मास्त्र से खत्म कर दिया। तो क्या अर्जुन को इस मोमेंट में लगने लगा था कि वो हारने वाला है? जो श्री शंकर भगवान की कंडीशंस थी और जिस कंडीशन पे अर्जुन ने निकाला है, वो तो कहीं ना कहीं ये समझ गए थे। प्लस भीम के जो कन्वर्सेशंस हैं और श्री कृष्ण के जो कन्वर्सेशंस हैं, उसको देख के तो यही लगता है कि कर्ण ने वहाँ पे सारे अस्त्र काट दिए थे, जो कि मैंने आपको बताया। और अर्जुन के पास अब कोई वेपन ही नहीं बचा था उस समय कि कर्ण पे वो चला सके, क्योंकि जब यहाँ पे पशुपतास्त्र की बहुत महिमा बताई गई महाभारत में, जब उन्होंने वो तक निकाल लिया था, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कि वो समझ गए थे कि यहाँ पे तो उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट ही हो रहा था। कर्ण पर्व में जिक्र आता है कि कर्ण ने अर्जुन पर नागास्त्र का प्रयोग किया था और फिर कृष्ण जी को अर्जुन के रथ को दबाना पड़ा था। अगर वो नहीं दबाते तो क्या महाभारत का परिणाम बदल जाता? बहुत अच्छा पूछा आपने क्वेश्चन, और शायद आपने रिसर्च भी काफ़ी कर ली है। अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, नागास्त्र के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास है। दोनों वर्जन्स को लेके चलते हैं। गीता प्रेस के अनुसार अश्वसेन नाम का एक नाग था, जिसके पूरे परिवार को अर्जुन ने खांडव दहन में मार दिया था, जला दिया था। जब इन्होंने खांडव वन दहन किया तो पूरा वन जल गया था। तो अश्वसेन उसमें बच गए थे। अश्वसेन ने ये कसम खाई थी कि मैं अर्जुन से बदला लूंगा, इसने मेरे परिवार को खत्म किया। तो लास्ट में जब कर्ण अर्जुन का जब युद्ध हो रहा था, और ये रथ के पहिए, कर्ण के रथ के पहिए धंसने से पहले की कथा है या बात है, वहाँ पे जो ये अश्वसेन थे, ये माया से कर्ण के तीर में घुस गए थे, और कर्ण को इस बात का नहीं पता था। ये गीता प्रेस में है। अभी हम बोरी पे भी आएंगे, पर एक वर्जन को साथ लेके चलते हैं। अब यहाँ पे कर्ण को जब पता नहीं था, तो कर्ण ने जब वो तीर चलाया तो श्री कृष्ण को तो पता ही था, उनसे क्या छुपा है, कि ये तो अश्वसेन नाम का नाग इसमें माया से घुस गया है। तो श्री कृष्ण ने उस रथ के पहिए को नीचे कर दिया था। तो वो जो अर्जुन के पास जो मुकुट था, जो उसे इंद्र भगवान ने दिया था, उसके ऊपर टकराया और मुकुट नीचे गिर गया, मुकुट टूट गया। इतना जहर था उसमें, पूरा काला पड़ गया और मुकुट भी टूट गया। तो यहाँ पे शल्य ने कर्ण से बोला कि तुमने सही से एम नहीं लिया है, इसलिए ऐसा हुआ है। परंतु जब श्री कृष्ण ने रथ ही दबा दिया तो उसमें एम कुछ करेगा नहीं। अब यहाँ पे अश्वसेन जो होता है वो वापस कर्ण के पास जाता है और कहता है कि आप एक और तीर पे मुझे बिठा लीजिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं आज अर्जुन का मस्तक खत्म कर दूंगा। तो कर्ण ये कहते हैं कि धर्म पूर्वक मैं एक ही वेपन का 2 बार प्रयोग नहीं करता। अच्छा। और मुझे अर्जुन को मारने के लिए आपकी जरूरत नहीं है, आप यहाँ से प्रस्थान करिए। तो यहाँ पे अश्वसेन खिसिया जाते हैं और खुद ही अटैक करने लगते हैं अर्जुन पे। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये अश्वसेन नाम का नाग है जो आपसे प्रतिशोध लेने आया है। तो अर्जुन को तीर बताते हैं, तो अर्जुन वहाँ पे अश्वसेन को मार देते हैं। ये गीता प्रेस में लिखा है। अब हम भंडारकर इंस्टीट्यूट के वर्जन पे चलते हैं, नागास्त्र पे। यहाँ भंडारकर इंस्टीट्यूट के हिसाब से कर्ण ने एक वेपन अपनी तरकश में बहुत दिन से संभाल के रखा हुआ था। और वो वेपन ये नागास्त्र था। उसमें अश्वसेन की कहानी उन्होंने नहीं लिखी, उन्होंने लिखा कि वेपन उन्होंने संभाल के रखा था। वो वेपन जो था उन्होंने अर्जुन पे चला दिया, और श्री कृष्ण समझ गए थे कि अब अर्जुन की गर्दन यहाँ पे खत्म हो सकती है, अर्जुन को कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने रथ को दबा के उसका डिफ्लेक्ट कर दिया, ताकि अर्जुन का केवल मुकुट ही गया, बाकी कुछ उसको हानि नहीं पहुंची।
तो जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा कि अगर वो वहाँ पे श्री कृष्ण उसकी रक्षा नहीं करते तो वहाँ पे अर्जुन को कुछ हो जाता और ये शायद युद्ध खत्म हो जाता। तो पल पल पे श्री कृष्ण ने अर्जुन की बहुत सहायता उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में की है और इसीलिए अर्जुन वहाँ पे कर्ण से विजय प्राप्त कर पाए। आपने अभी बताया था कि जो कर्ण को अभिशाप मिले हुए थे उसमें से एक परशुराम जी का अभिशाप था और एक श्राप था गौ हत्या की वजह से। तो क्या कर्ण के हारने में इन दोनों श्रापों का बहुत महत्व था, इसी कारण से ये सब हुआ? ये बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब द्रोणाचार्य ने पक्षपात करके, और ये शांति पर्व में साफ लिखा है, द्रोणाचार्य ने पक्षपात करके अर्जुन को ब्रह्मशीर दे दिया। तो कर्ण उनके पास गए, शिष्य थे कि भाई मुझे भी दे दीजिए वो अस्त्र, तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि द्रोणाचार्य ने ये वचन दे रखा था कि अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेंगे। अब सर्वश्रेष्ठ बनाना है तो कोई ना कोई वेपन तो देना पड़ेगा, तो उन्होंने कर्ण को नहीं दिया। तो कर्ण दिव्यास्त्रों की खोज में महेंद्र पर्वत परशुराम जी के पास चले गए और शांति पर्व में साफ लिखा हुआ है कि कर्ण ने वहाँ पे बहुत परिश्रम किया। कर्ण ने रातों दिन सेवा की परशुराम जी की और धनुर्वेद में सारी विद्या हासिल कर ली। तो परशुराम जी ने उनको खुश होकर अपने सारे दिव्यास्त्र दे दिए। ये कर्ण पर्व में भी लिखा, शांति पर्व में भी लिखा है। अब कर्ण बहुत प्रसन्न हो गया कि उसे सारे दिव्यास्त्र मिल गए। पर एक दिन जब परशुराम जी ने उपवास रखा हुआ था और वो आश्रम में कर्ण के साथ टहल रहे थे तो बहुत थके हुए थे, तो वो कर्ण की गोद में सर रख के सो गए। तो जब वो सो गए तो वहाँ पे कीड़ा आया। वो कीड़ा इंद्र भगवान ही थे और उन्होंने, उस कीड़े ने कर्ण को काटना शुरू किया। अब कर्ण को ये लगा कि मेरे गुरु की निद्रा भंग ना हो जाए, तो वो सहता रहा कुछ खून की बूंदें उसके बाद परशुराम जी के चेहरे पे आई। तो जब चेहरे पे आ गई तो परशुराम जी एकदम राम राम करके उठ बैठे और उन्होंने उस कीड़े को अपनी आंखों से ही दग्ध कर दिया। अब यहाँ पे उन्होंने समझ गए कि एक ब्राह्मण बन के कर्ण आया था, तो ब्राह्मण में इतनी शक्ति नहीं कि वो, इतनी सहन शक्ति नहीं है कि वो ऐसा कर सके। तो उन्होंने कहा तुम बताओ तुम कौन हो। तो कर्ण ने यहाँ पे अपना वास्तविक परिचय दिया, पर कर्ण ने ये भी कहा कि गुरु ही धर्म पिता माना था, तो मेरे गुरु जो हैं वो भार्गव है। अच्छा, क्योंकि आप मेरे गुरु हो, द्रोणाचार्य मेरे गुरु थे, सब ब्राह्मण थे, तो मेरा गोत्र भी गुरु ही हो क्योंकि गुरु ही धर्म पिता है। तो यहाँ पे परशुराम जी मुस्कुराए, पर उन्होंने वहां पे उसको श्राप दे दिया। और ये श्राप दिया कि जब सही समय आएगा या निर्णायक युद्ध करोगे तो मेरी दीवी विद्या जो है तुम भूल जाओगे। और इसीलिए वो भार्गवास्त्र का संधान नहीं कर पाए थे, जैसे मैंने कहा, लेकिन ब्रह्मास्त्र वहां पे उन्होंने चला दिया था। तो ये तो पहला श्राप था। दूसरा श्राप उन्हें एक ब्राह्मण ने दिया, अग्निहोत्र ब्राह्मण थे। तो कर्ण जब परशुराम जी के आश्रम में प्रयास करते थे और अभ्यास करते थे, तो गलती से इनके तीर से एक बछिया यानी गाय की बच्ची की डेथ हो गई थी। और यहाँ पे इन्होंने बहुत माफ़ी मांगी, प्रायश्चित के तौर पे इन्होंने कहा कि मैं आपको हाथी, स्वर्ण और सब दे दूंगा। पर वो ब्राह्मण नहीं माना, उसने उनको श्राप दे दिया कि सही जब एक निर्णायक युद्ध होगा उस समय धरती माता तुम्हारे रथ के पहियों को पकड़ लेंगी। और ये शांति पर्व में भी लिखा है और कर्ण पर्व में भी। तो वहीं से उन्हें वो दूसरा श्राप मिला। अब यहाँ पे एक सोचने का विषय बनता है, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ, एक ब्राह्मण जिसकी गाय मर गई, चलो हो सकता है वो कर्ण को कोई श्राप देता, पर यहाँ पे धरती माता रथ का पहिया पकड़ लेंगी, कभी कभी सोच के थोड़ा अटपटा लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और दंत कथा बनी कि जब कर्ण परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त कर चुके, और अगेन ये दंत कथा है, परशुराम जी से जब ये शिक्षा प्राप्त कर चुके तो वापस जा रहे थे, तो इनकी रथ से एक बच्ची को ठोकर लग गई, बालिका को। तो वो एक हंडिया ले जा रही थी जिसमें घी भरा पड़ा था, तो वो हंडिया टूट गई। अब बालिका रोने लगी, बच्ची रोने लगी, तो कर्ण ने कहा बेटा मैं आपको और घी दिला देता हूँ। तो बोली नहीं, मुझे तो यही चाहिए। तो उन्होंने माटी को पकड़ के जो कस के दबाया तो उसमें से घी निकाल दिया, इतनी शक्ति थी कर्ण में। तो धरती माता ने श्राप दिया कि जैसे तूने मेरे वक्षस्थल को दबाया है और मुझे चोट पहुंचाई है, वैसे ही मैं अब इस बात का बदला लूंगी और निर्णायक युद्ध के समय मैं आपके रथ का पहिया पकड़ लूंगी। और वही जो हम जानते हुआ। अगर ये श्राप नहीं होते तो ये इतनी दिक्कत, ये कह सकते हैं ये कर्ण को मानना असंभव था। ये द्रोण पर्व में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि मैं सही समय पे तुम्हें वो इंडिकेशन दूंगा कि कर्ण के रथ का पहिया फंस गया है, और उसी समय तुम्हें मानना। अगर तुम वहां चूक गए या नहीं हो पाए तो कर्ण को नहीं मारा पाएंगे, बहुत मुश्किल है उसको मारना। तो ये द्रोण पर्व में श्री कृष्ण खुद ही कबूल कर रहे हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जो भी बातें डिस्कस करी हैं उसके हिसाब से और जो तथ्य हैं उन सब के हिसाब से, अगर अर्जुन के साथ श्री कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन ये युद्ध नहीं जीत सकता था।
ये सही है? ये सही है और श्रोतागण इस बात को गदा पर्व में भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पे श्री कृष्ण ने और युधिष्ठिर ने ये बात मानी है। तो गदा पर्व में श्री कृष्ण को ने कहा है युधिष्ठिर से कि जब उपलब्ध में आप मेरे पास आए थे और आपने मुझसे ये आशीर्वाद मांगा था कि मेरे भाई की रक्षा करना, तो मैंने पूरी रक्षा अर्जुन की यहाँ पे की है। और यहाँ पे युधिष्ठिर भी मानते हैं क्योंकि श्री कृष्ण ने वहाँ पे वो वचन निभाया है, इसलिए अर्जुन ने कभी पीठ नहीं दिखाई। तो ये बात कहीं ना कहीं श्री कृष्ण और युधिष्ठिर दोनों ने मानी है। तो आपके हिसाब से जब 17वें दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए थे, तो क्या वो दोनों अपने फुल फॉर्म में थे, पूरी तैयारी में थे? देखिए, कर्ण उस समय प्रधान सेनापति थे युद्ध के, और कर्ण ने उस दिन वचन दिया था कि आज धरती मेरा शौर्य देखेगी। उनके साथ दो प्रॉब्लम्स थी जो वो 16वीं रात को वो कहते हैं कि मेरे रण कौशल में कोई कमी नहीं है, मेरे पास सभी वेपन्स हैं जो अर्जुन के पास है। इनफैक्ट आज मैं विजय धनुष का भी ध्यान धारण करूंगा जो कि गांडीव से सर्वश्रेष्ठ है या गांडीव से बढ़ के है। पर मुझे दो दिक्कतें, एक तो मेरे पास श्री कृष्ण जैसा सारथी नहीं है, और दूसरा अर्जुन के पास वो तरकश या तुड़ीन है जिससे कभी बाण खत्म नहीं होते। पर मैं तो इंसान हूँ, मैं लड़ूंगा, मेरे बाण खत्म हो जाएंगे। तो एक दिक्कत सॉल्व करने के लिए तो दुर्योधन यहाँ पे 3-4 रथ इनके साथ भेजते थे जिसमें हथियार ही हथियार भरे पड़े हैं, कहते हैं ये तुम्हारे साथ ही चलेंगे। दूसरे के लिए कहते हैं कि मैं क्या करूं, क्योंकि श्री कृष्ण जैसा सारथी मिलना तो असंभव है। तो यहाँ पे अर्जुन कर्ण यहाँ पे बोल देते हैं कि शल्य, राजा शल्य से बात कर लो, वो भी कुशल सारथी है। अब यही एक टर्निंग पॉइंट ऑफ द वॉर हो गया 17वें दिन की। कर्ण से ये एक चूक हो गई। क्यों? अभी आते हैं उस पर बताऊंगा। होता क्या है कि जब नियति ने आपके भाग्य ने आपके उस दिन वीर गति या मृत्यु लिख दी है, तो कोई ना कोई आदमी गलती करता ही है। तो उस दिन कर्ण ने राजा शल्य का नाम ले लिया। अच्छा, राजा शल्य जो थे वो नकुल सहदेव के मामा जी थे, और उन्होंने पहले ही युधिष्ठिर से ये वादा कर लिया था कि जिस दिन कभी भी मौका मिलेगा मैं कर्ण का मनोबल क्षीण करूंगा और अर्जुन को, कर्ण को मारने में मैं अर्जुन की सहायता करूंगा। ये शल्य ने पहले ही वादा कर रखा था युधिष्ठिर पर से। अगर वो उनके मामा थे तो वो ये दुर्योधन के साथ क्यों थे फिर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। छोटा से बताऊंगा ताकि मेन क्वेश्चन से भटके नहीं। यहाँ पे क्या हुआ था कि जब कुरुक्षेत्र में युद्ध की सेनाएं सब इकट्ठी हुई थी, तो गलती से राजा शल्य दुर्योधन के खेमे या शिविर को पांडवों का शिविर समझ बैठे थे, और वहां पे उन्होंने उनका आतिथ्य ले लिया था। तो जब आतिथ्य आपने ले लिया, वहां पे रुक गए, आप कुछ दिन रुक गए, तो कहीं ना कहीं वो एक नमक जिसको कहते हैं या एक अन्न जिसको कहते हैं उसका पालन उन्होंने करना था। तो यहाँ पे उन्हें साथ देना पड़ा दुर्योधन का, पर कहीं ना कहीं युधिष्ठिर ने उनसे वचन ले लिया था। अब जब दुर्योधन राजा शल्य के पास जाते हैं कि आप कर्ण के सारथी बनो, तो यहाँ पे शल्य का डबल गेम है। शल्य कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहे हैं मनी मन कि अच्छा आ गया और मैं आज वचन पूरा करूंगा, और सामने के सामने अपनी ईगो दिखा रहे हैं, अपना अपर हैंड दिखा रहे हैं। अच्छा, जो आज के टाइम में भी होता है कि अच्छा आप मेरे पास आए हो, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो एक क्षत्रिय हूँ। तो यहाँ पे दुर्योधन पूरी रिक्वेस्ट करते हैं, कर्ण के बारे में उनको बताते हैं, तो वो मान जाते हैं। पर यहाँ पे राजा शल्य एक और काम कर देते हैं जो लोगों को पता नहीं है। राजा शल्य यहाँ पे वचन ले लेते कर्ण से कि भाई देखो, मैं तुम्हारा सारथी बन तो रहा हूँ, पर मैं जो बोलूंगा तुम मुझे रोकोगे नहीं ना टोकोगे। मैं जो मर्जी आएगा बोलूंगा, युद्ध में जो मुझे दिखेगा वो मैं बोलूंगा, क्योंकि श्री कृष्ण भी बोलते हैं अर्जुन से, तो अर्जुन सुनता है तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। अच्छा, जो बोलूंगा वो मानना भी है। हाँ, और सुनना भी पड़ेगा, तुम काटोगे नहीं उसको। तो वो उस 17वें दिन पूरे दिन अर्जुन के खिलाफ, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कर्ण का मनोबल क्षीण पे क्षीण कर रहे थे। अर्जुन की वीरता के बारे में इतना ज्यादा बोल रहे थे वहां पे कर्ण को, और कर्ण को उन्होंने काफी अपशब्द भी बोले हैं। तो कर्ण सारथी होते हुए भी अब आप ऐसे सोचिए कि हम सबके पास गाड़ियां हैं, ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, हम कहते हैं भाई थोड़ी देर मत बोलना, हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने लैपटॉप से या फोन से या महाभारत पढ़ रहे, कुछ भी पढ़ रहे हैं, और यहाँ ड्राइवर हमें अगर गलत सलत बोलेगा तो हमारा ध्यान जो है अपनी मीटिंग से हटके ड्राइवर पे चला जाएगा। तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, और वही उस दिन राजा शल्य ने किया। बहुत अपशब्द बोले उन्होंने कर्ण को, और बहुत कुछ ऐसा बोला जो मैं यहाँ पे मंच पे नहीं बोल सकता, परंतु कर्ण पर्व में आप ये पढ़ सकते हैं। अब हुआ क्या कि कर्ण को जब ये बोलते रहे, तो एक हर एक का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है कि वो उतनी क्षमता है, उससे आगे वो सुन ही नहीं सकता, और हर एक का डिफरेंट होता है। आपका शायद ज्यादा हो, मेरा कम हो, हम सबका ही है।
उस समय कर्ण ने भी उनसे बोलना शुरू कर दिया कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। तो बेसिकली जो एक वॉर के समय, एक निर्णायक युद्ध के समय वो एक डेडिकेशन या एक काइंड ना काइंड विजन होना चाहिए था, वो डिस्टर्ब हो गया था कर्ण का। भाई जब हम डिस्ट्रैक्शन, ऐसा समझिए जब हम लॉन्ग ड्राइव पे या लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो ड्राइवर ही हमारा मित्र और सखा रहता है हमेशा। फैमिली मेंबर्स तो है नहीं कहीं, अगर हम दूर जा रहे हैं अकेले, और अगर ड्राइवर भी ऐसी हरकत करता है तो हम खुद नहीं कहते यार पूरा सफर खराब हो गया यार। वही उस दिन हुआ उनके साथ। तो वो अगर नहीं होता तो चीजें फर्क होती। इसीलिए मैंने शुरुआत में जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि राजा शल्य ने वहां पे विश्वासघात वहां पे किया है, और उस दिन उन दोनों ने पूरी पूरी क्षमता के साथ युद्ध किया है। क्योंकि भीम के काफी वाच हैं, श्री कृष्ण के काफी कन्वर्सेशंस हैं अर्जुन को लेके कि आज तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हो, कर्ण तुम्हारी सारी सेना को खत्म कर रहा है, कर्ण तुम्हारे सारे बाणों को खत्म कर रहा है। ये कर्ण पर्व में साफ लिखा है, जहाँ पे भीम ने और कृष्ण भगवान ने उसको पूरा मोटिवेट किया है। तो क्षमता तो दोनों की थी, पर कहीं ना कहीं कर्ण ने अर्जुन के वहां पे सारे तीर या बाण या अस्त्रों को खत्म कर दिया था। तो सर हमने अभी तक जितनी भी बार बात की है आपसे, आप हमेशा कर्ण के फेवर में बोलते हो, और कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो युद्ध छोड़कर भागे भी हैं, उनको भगौड़ा भी कहा गया है। तो आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई करते हो? देखिए, अनफॉर्चुनेटली कलयुग की विडंबना है कि इतने महान योद्धा को काफ़ी लोग ने ये शुरू कर दिया रिसेंटली अपने पॉडकास्ट में, कन्वर्सेशंस में, ओपिनियंस में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण से बड़ा कोई नहीं था उस युग में, एटलीस्ट श्री कृष्ण से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, भगवान थे श्री कृष्ण। तो अगर कर्ण के अंदर कोई क्वालिटीज नहीं होती तो श्री कृष्ण 2 बार उनसे मिलने क्यों गए? अब कुछ लोग ये कहते हैं कि श्री कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि भाई भाई में युद्ध हो। तो श्री कृष्ण ने, अगर ये बात सच है कि श्री कृष्ण ये चाहते थे भाई भाई ना युद्ध करें, तो श्री कृष्ण ने उद्योग पर्व तक का वेट क्यों किया? वो तो पहले भी जा सकते थे। आदि पर्व में अर्जुन और कर्ण की लड़ाई शुरू हुई है, वार्तालाप मतलब, जिसमें ईगो इश्यूज शुरू हुए। तो आदि पर्व से लेकर उद्योग पर्व में इतने वर्ष निकल गए कि अगर उन्हें लगता है भाई भाई ना लड़े तो वो तो द्रौपदी के स्वयंवर में भी कर सकते थे, वो तो कई जगह पे कह सकते थे, है ना। दूसरी बात ये थी कि अगर कर्ण में कोई क्वालिटीज नहीं थी तो श्री कृष्ण क्यों उनसे कहते हैं कि आप मेरे तरफ आइए? और 2 बार हुआ ऐसा, पांडवों की तरफ। हाँ, और अभी हम उस बारे में बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हमेशा आदमी को रूट कॉज समझना चाहिए। भाई आज आप ये सोचिए, कॉर्पोरेट सेक्टर में आप किसी को अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, या आप खुद किसी को लिंक्डइन के थ्रू या इन naukri.com या इनके माध्यम से अप्रोच करते हैं, तो उसके सीवी में कुछ तो बात होगी ना, तभी आप उसके पास जा रहे हो, राइट। अदरवाइज आप किसी के पास सीवी में कुछ जाने नहीं और आपको एक रोल चाहिए, रिक्वायरमेंट है आपकी कंपनी में, तो आप क्यों बुलाओगे उसको, राइट। ये तो बहुत एक नॉर्मल सी लॉजिकल सेंस है। तो काफ़ी लोगों को ये नहीं पता, जो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा, कि श्री कृष्ण 2 बार कर्ण के पास गए। ओके। पहला है उद्योग पर्व, जहाँ पे श्री कृष्ण हस्तिनापुर में शांति दूत बन के जाते हैं, और जैसे हम जानते हैं वो शांति दूत की मंत्रणा फेल हो जाती है। तो श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि धर्म अनुसार आप पांडव और आप भाई हो, और अगर आप हस्तिनापुर के राजा बन जाओगे, आप हमारी तरफ आ जाइए, तो युधिष्ठिर आपका छत्र उठाएंगे, आपके रथ के पिछले भाग में बैठेंगे और आपका छत्र पकड़ेंगे, और अर्जुन आपके सारथी बनेंगे, और भीम आपकी सेवा में रहेंगे, बाकी सारे पांडव कुमार अभिमन्यु आपके सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। तो लेकिन कर्ण ने यहाँ पे कहा कि आप ये मंत्रणा किसी को मत बताइएगा, जो मेरी आपकी कन्वर्सेशन हो रही है, क्योंकि अगर आपने युधिष्ठिर को बताया तो युधिष्ठिर इतने वाइज हैं कि वो मुझे पूरा राज दे देंगे, फिर वो कभी राजा नहीं बनेंगे। और ये हुआ भी है। शांति पर्व में जब युधिष्ठिर को पता चला है कि कर्णों के भाई थे, तो रात भर दिन भर वो सो नहीं पाते थे और सोचते थे कि संन्यास ले लें। तो और दूसरा ये होगा कि अगर युधिष्ठिर मुझे मतलब कर्ण को राजा बना देंगे तो मैं ऋण के वजह से दुर्योधन को वो राज दे दूंगा। हाँ। तो कहीं ना कहीं दुर्योधन ही राजा बनेंगे। तो आप मुझसे जो कह रहे हो वो प्रैक्टिकली मैं कर ही नहीं सकता हूँ। दूसरी बात ये कि मेरी माँ जो है थी राधा, जिन्होंने मुझे जन्म तो नहीं दिया पर इतना पाला पोसा इतने प्यार से, कितना ममता थी कि उनके वक्षस्थल से दूध उतर आता था जब वो मुझे प्रेम करती थी। तो ऐसी माता, ऐसे पिता को और अपने बंधु बांधु को छोड़ के मैं नहीं जा सकता। तो ये तो पहली कन्वर्सेशन है। मैं यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ, लोग उद्योग पर्व को पढ़ सकते हैं। दूसरी कन्वर्सेशंस के बारे में लोगों को कम पता है।
तो जब ये भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने सुना दी अर्जुन को और अर्जुन रेडी हो गए हैं वेपन उठाने के लिए, तो यहाँ पे युधिष्ठिर अपने बड़ों के पास जाते हैं कुरुक्षेत्र में और सबसे आशीर्वाद लेते हैं। और ये आप लोग पढ़ सकते हैं, साफ लिखा है। तो वहाँ पे ये युधिष्ठिर जो है भीष्म के पास जाते हैं, द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, शल्य के पास जाते हैं, कृपाचार्य के पास जाते हैं। अब इस मौके पे श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं। ओके। और कर्ण ने, जैसा हम जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में भाग नहीं लिया था शुरुआत में, तो यहाँ पे श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि आप भीष्म पितामह की वजह से युद्ध नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, आप हमारी तरफ आ जाइए। और अच्छा। जब तक भीष्म कौरवों के साथ है आप युद्ध मत करिए कौरवों की तरफ से। जब भीष्म को कुछ हो जाए तो आप वापस चले आना, मतलब आप पार्टी चेंज कर लेना। अच्छा। ये साफ लिखा हुआ है। और फिर आप कौरवों की तरफ से हम पे युद्ध कर लेना। तो कर्ण ने कहा कि नहीं, देखिए ये तो मैं कर ही नहीं सकता कि मैं अभी पार्टी चेंज कर लूँ फिर से पार्टी चेंज करूँ, तो प्लीज इस बारे में आप मुझसे बात मत करिए। तो ये दूसरी कन्वर्सेशन है श्री कृष्ण की कर्ण के साथ, जिसके बारे में लोगों को कम पता है। अब आप ये सोचिए कि अगर कर्ण युद्ध से भागते या युद्ध में उनके पास ताकत नहीं होती तो श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र जैसे पहले दोबारा क्यों जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक भीष्म वहां पे आप हमारी तरफ आ जाए। तो कहीं ना कहीं उनको या तो ये लग रहा था कि कौरवों की सेना में बड़े बड़े महारथी हैं और हो सकता है कर्ण हमारी बात मान ले तो हमारी तरफ से उनसे लड़ पाए, या तो ये बात थी। और ये भी हो सकता है कि अर्जुन का साथ दे यहाँ पे कर्ण, और अगर कर्ण अर्जुन एक साथ युद्ध करेंगे तो फिर उन्हें कौन हरा पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो जब इतनी उनमें पावर थी कर्ण में और इतना सब कुछ पता था, इसी तरह से भीष्म पितामह को भी पता ही था कि कर्ण अच्छी पावर रखते हैं, फिर भी उनको अर्धरथी क्यों कहते हैं? देखिए पूरी महाभारत में भीष्म के कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गुस्से कह लीजिए या इंसल्टिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा कर्ण के प्रति रहा है। और सबसे ज़्यादा ये प्रकाष्ठा पे जब पहुंच गया था जब कुरुक्षेत्र की दोनों सेनाएं आपस में इकट्ठी हुई, आमने सामने आई, तो वीरों महावीरों की गणना हो रही थी। तो सब लोग लिख रहे थे कि कौन रथी है, कौन महारथी है, कौन अधिरथी है, कौन अर्धरथी है, सब लिखा जा रहा था। तो यहाँ पे भीष्म पितामह ने कहा कि कर्ण को मैं रथी भी नहीं मानता, ये रथी के भी आधे हैं और ये बोलते ज़्यादा हैं, काम कुछ कर नहीं पाते हैं, और इनके पास एक कवच कुंडल थे वो भी ये अपनी दान दे चुके हैं, तो इनके पास अब कोई दम नहीं रहा है। अब यहाँ पे पूरी सेना इकट्ठा है, सबकी गणना हो रही है। आपके प्रधान सेनापति, क्योंकि भीष्म पितामह प्रधान सेनापति थे, उन्होंने ऐसी बात कह ली तो कर्ण को वहाँ पे बहुत दुख होता है। तो कर्ण बहुत समझदारी की वहाँ भीष्म पितामह से कहते हैं कि आप सबसे बड़े हैं उम्र में और प्रधान सेनापति भी हैं, आपको चाहिए कि हमारी सेना यूनाइटेड रहे। इस समय आप ये सब बोल के हमारी सेना में फूट डलवा रहे हैं। और मैं दुर्योधन की वजह से आपकी बात सारी सुन लेता हूँ क्योंकि आप एज में बड़े हैं, पर इसका मतलब नहीं आप कुछ भी बोले मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। और जब एक प्रधान सेनापति होने के नाते आपको मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दिखती तो मैं युद्ध क्यों करूँगा। तो यहाँ पे कर्ण दुर्योधन को बोलते हैं कि अगर भीष्म पितामह ने सारे पांडव मार दिए तो मैं वनगामी हो जाऊंगा, परंतु अगर भीष्म पितामह को कुछ हो गया तो बताना, तो मैं फिर से कुरुक्षेत्र में आके युद्ध करूंगा। तो जैसा हम जानते हैं कि युद्ध के 10 दिन, शुरुआत के 10 दिन भीष्म पितामह ही प्रधान सेनापति थे, तो उस समय कर्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग ही नहीं लिया। जब भीष्म पितामह शैया पे चले आते तो कर्ण के रहस्य में या रहस्यपूर्ण संवाद जो है वो रात्रि में भीष्म पितामह के साथ है, या भीष्म पितामह शैया पे हैं। और लोग इसको समझते नहीं है, ये भीष्म वध पर्व में साफ लिखा हुआ है कि भीष्म पितामह यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं कि उन्हें नारद जी से ऑलरेडी पता चल गया था कि कर्ण जो है वो कुंती माता के पुत्र हैं, और वो ये चाहते नहीं थे कि भाई भाई में युद्ध हो। दूसरा वो ये भी जानते थे कि कर्ण अगर युद्ध करेंगे तो युद्ध का कुछ और ही परिणाम हो सकता है। और वो ये भी कहते हैं यहाँ पे कि कर्ण जब तुम धनुष पे बाण रखते हो और उसका संधान करते हो तो श्री कृष्ण और अर्जुन के समान हो, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तुम ही थे जिसने एक ही रथ में दिग्विजय यात्रा कर ली थी, और तुम ही हो जिसने काशी नगरी में जाके दुर्योधन का विवाह भानुमति से करवाया था, और तुम्हारी वीरता से प्रसन्न होके जरासंध ने तुम्हें मालिनी नगरी दे दी थी। ये भीष्म वध पर्व में आखिरी चैप्टर है, श्रोतागण पढ़ सकते हैं। तो
तो यहाँ पे भीष्म पितामह यही कहते हैं कि मैं ऐसा चाहता नहीं था, इसीलिए ऐसी बात करके तुम्हारे को डीमोटिवेट करता था या तुम्हारे तेज को दग्ध करता था। तो फिर हम मान सकते हैं कि उन दोनों के बीच में जो दूरी थी वो रणनीति का पार्ट था। बेसिकली भीष्म पितामह के मन में, जैसा हम जानते हैं सब लोग, एक सॉफ्ट कॉर्नर ऑलरेडी था पांडवों को लेके। तो कहीं ना कहीं वो या तो ये भी समझ गए थे कि अगर परशुराम जी के 3 शिष्य थे, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण, अगर ये तीनों एक साथ युद्ध करेंगे तो फिर पांडवों को जीतने बहुत मुश्किल होगी। और दूसरा उन्हें ये भी था कि भाई भाई में युद्ध ना हो। और तीसरा ये भी था, जैसे मैंने कहा कि वो कहते हैं कि कर्ण जब धनुष पे बाण रखते हैं, उसका संधान करते हैं, तो श्री कृष्ण और अर्जुन के समान है। तो ऐसा वॉरियर जब युद्ध में उतरेगा तो फिर क्या होगा। इसीलिए अब मान लीजिए कर्ण पहले दिन से ही होते तो क्या होता, ये मैं श्रोतागण पे छोड़ता हूँ, परंतु युद्ध के 10 दिन तक कोई निर्णायक स्थिति युद्ध की पहुंची ही नहीं, क्योंकि 10 दिन तक नो प्रॉफिट नो लॉस पे गेम चल रहा था। भीष्म पितामह ने क्योंकि कसम खाई थी, वचन दिया था कि वो किसी भी पांडवों को नहीं मारेंगे, 10,000 सैनिक रोज खत्म किया करेंगे। तो पांडवों को तो कुछ हो ही नहीं था। लास्ट दिन उन्हें ऐसा लगता है जब उनकी उवाच है दुर्योधन के साथ, तब वो कहीं जाके थोड़ा सा एक्सट्रीम होने की कोशिश करते हैं वहां पे, कि वेपन चला के और लोगों को मारना। पर प्राइमरली उन्होंने यही वचन दिया था कि मैं केवल 10,000 सैनिक मारूंगा और पांडवों को कुछ नहीं होने दूंगा। महाभारत में एक और पात्र है एकलव्य, तो जिसकी भी लाइफ इसी तरह से जिस तरह से कर्ण का रहा है। तो आपको क्या लगता है, एकलव्य की कहानी और कर्ण की कहानी दोनों सामाजिक व्यवस्था का परिणाम है? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो दिखती है वो ये है कि द्रोणाचार्य ने बिना सोचे समझे एक वचन दे दिया अर्जुन को, खुश होके कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। उस वचन को निभाने में उन्होंने दोनों के साथ पक्षपात किया, चाहे वो एकलव्य हो चाहे कर्ण। कर्ण को भी उनकी कास्ट के लिए बोला गया, जो कि लोग आजकल नहीं मानते, पर ये महाभारत अगर आप ढंग से पढ़े तो कास्ट पे बोला गया है। भीम ने भी बोला है, भीष्म ने भी कर्ण की कास्ट पे बोला है। ऐसे ही एकलव्य की कास्ट के वजह से उनको अपने गुरुकुल में द्रोणाचार्य ने एडमिशन नहीं दिया था या योग्य नहीं समझा। बाद में लोगों ने कहा कि ये एक मत शुरू हो गया कि वो जो था बाद में हस्तिनापुर पे युद्ध कर सकता था, हस्तिनापुर से ये कर सकता था, वो कहीं नहीं लिखा। और द्रोणाचार्य कोई भगवान भी नहीं थे। इनफैक्ट ये बात उल्टी है बिल्कुल, क्योंकि अपोजिट है। क्योंकि श्री कृष्ण को तो ये लगता था कभी ना कभी, कभी हम उस पर बात करेंगे, कि एकलव्य कहीं कौरवों के साथ शामिल ना हो जाए। तो खैर ये आगे की बातें हैं। तो मैं इस बात को नहीं मानता कि एकलव्य हस्तिनापुर पे कभी आक्रमण कर सकते थे इसलिए हुआ। ये सब बातें शुरू हुई क्योंकि द्रोणाचार्य ने वो वचन दे दिया था, और उस वचन को निभाने के लिए उन्होंने कर्ण के साथ भी गलत किया और एकलव्य के साथ भी गलत किया। जैसा हम जानते हैं कि एकलव्य का उन्होंने वहाँ पे अंगूठा मांग लिया था। तो ये कहानी ऐसी शुरू हुई कि जब अर्जुन को इन्होंने वचन दे दिया कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, तो यहाँ से एकलव्य की एंट्री शुरू होती है और अर्जुन एकलव्य की धनुर्विद्या वहाँ पे देख लेते हैं। और वहाँ पे लिखा है कि अर्जुन वहाँ पे नर्वस हो जाते हैं और द्रोणाचार्य के पास आते हैं कि आपने तो मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का बनाना था और आपने वचन दिया था, पर यहाँ तो ये बंदा मुझसे बहुत आगे निकल रहा है। तो यहाँ पे कुछ देर सोच के द्रोणाचार्य अर्जुन के साथ एकलव्य के पास जाते हैं और एकलव्य से कहते हैं कि क्योंकि तुमने मुझे गुरु मांगा है तो गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? तो बोलता है ठीक है। तो यहाँ पे एकलव्य का वो अंगूठा ले लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा है जैसे ही एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया, वहाँ पे अर्जुन की टेंशन दूर हो गई, उनका एक तरह से उनको चिंता जो भी थी वो उतर गई। अब यहाँ पे महाभारत में तो स्टोरी खत्म हो गई है, ठीक है। कभी हम इसके बारे में और बात करेंगे कि आगे की स्टोरी यहाँ पे एकलव्य की क्या थी। तो सर हम इसके बारे में अभी बात कर लेते हैं कि जब उन्होंने अंगूठा दे दिया एकलव्य ने, उसके बाद उनकी क्या कहानी रही, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। ये कहानी हरिवंश पुराण में मिलती है, महाभारत में यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि महाभारत के कुछ कैरेक्टर्स हैं जिन्हें उतना सम्मान या उतना प्रकाश नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। वो भी बहुत ही काबिल योद्धा थे, जैसे एकलव्य हो गए और भी कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं। तो एकलव्य की स्टोरी हमें अब हरिवंश पुराण में मिलती है। तो हरिवंश पुराण के हिसाब से एकलव्य ने अंगूठा ना होने के बावजूद भी धनुष बाण को संधान करना सीख लिया था।
और बहुत ही परफेक्ट तब भी हो गए थे। थोड़ी बहुत स्पीड में और एफिशिएंसी में कमी आई थी, पर उन्होंने अपनी उंगलियों का प्रयोग करके धनुष पे बाण संधान करना सीख लिया था। और हरिवंश पुराण के हिसाब से एक राजा था पौंड्रक नगरी का, जो अपने आप को वासुदेव कहता था और श्री कृष्ण के लिए कहता था कि श्री कृष्ण ने उसका नाम चुराया है। असली वासुदेव वो पौंड्रक नगरी का राजा है। ओके। तो उसकी सेना के साथ निषादों की भी एक सेना है, दिखाई है। वो उसका नेतृत्व या उसका जो राजा थे वो यहाँ पे एकलव्य थे। और वो सब मिलके एक साथ श्री कृष्ण की द्वारका नगरी में आक्रमण कर देते हैं। तो रात्रि का समय होता है, यहाँ पे एकलव्य जितने भी उद्धव वीर थे, वहाँ पे जितने भी यादव वीर थे, सबको भगा देते हैं अपने बाणों से। और यहाँ पे सात्विकी का युद्ध जो होता है वो पौंड्रक के साथ शुरू हो जाता है। अभी मैं उसे पौंड्रक ही कहूंगा वरना लोग कंफ्यूज आएंगे, जबकि पौंड्रक नगरी थी, पर पौंड्रक इसलिए कह रहा हूँ ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। और एकलव्य का युद्ध बलराम जी से शुरू हो जाता है। यहाँ पे सात्विकी से युद्ध करते करते पौंड्रक लड़ता रहता है और इसके बाद वासुदेव मतलब श्री कृष्ण का पौंड्रक से शुरू हो जाती है और बलराम जी से युद्ध उसका एकलव्य का शुरू होता है। पहले तो धनुष बाण पे लड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चल रहा है। पर उसके बाद बलराम जी जो है यहाँ पे वो गदा, मूसल, हल ये सब उठा लेते हैं और उससे थोड़ी देर के लिए एकलव्य अचेत हो जाते हैं। अब जब एकलव्य अचेत हो जाते हैं तो इनके 88,000 सैनिक होते हैं, वो एक साथ बलराम जी पे आक्रमण करते हैं। बलराम जी उन सबको मार देते हैं। उसके बाद एकलव्य का बलराम जी से युद्ध होता है। अब ऐसा सोचिए कि आपका अंगूठा भी नहीं है और आप तब भी बलराम जी जैसे युद्ध कर रहे हो भगवान से, तो यहाँ पे बलराम जी से बहुत भयंकर युद्ध होता है और इसके बाद एकलव्य यहाँ पे पलायन कर जाते हैं। और हरिवंश पुराण के हिसाब से वो किसी और द्वीप पे चले जाते हैं और श्री कृष्ण जो है वो पौंड्रक को वहाँ पे मार डालते हैं, उसका वध हो जाता है। इन सब घटनाओं की वजह से क्या उन्होंने महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया था एकलव्य ने? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी कि महाभारत में क्या, और ये हमें द्रोण पर्व में क्योंकि मिलता है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो अंगूठा कटने के बाद भी धनुष को साध लेते थे, उस पर काम करते थे, स्पीड कम हुई पर उनमें वीरता की कमी नहीं रही और फिर भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया युद्ध में, तो उसका क्या यही रीज़न था या और भी कोई रीज़न है? तो यहाँ पे हम महाभारत द्रोण पर्व पे चलते हैं। घटोत्कच का वध हो गया है और श्री कृष्ण के कन्वर्सेशन या वाच अर्जुन के साथ है और यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे हित के लिए, मतलब अर्जुन के और पांडवों के हित के लिए उन्होंने बारी बारी से कुछ ऐसे लोग मरवा दिए कि अगर वो आ जाते तो पांडवों का जीतना संभव था। जैसे उनमें से वो कहते हैं एकलव्य था, जो अंगूठा कटने के बावजूद भी उसको मारना बहुत ही दुष्कर कार्य था, उसको कोई हरा भी नहीं सकता था, ये श्री कृष्ण ने वहाँ पे बोला है। और इसके अलावा शिशुपाल, जरासंध, ये सब अपनी अपनी सेनाएं अगर लेके आते तो पांडव जीत नहीं पाते, तो भगवान ने पांडवों का हित रखने के लिए इन सबको मरवा दिया है। अब ये एक रिसर्च का टॉपिक है जो अभी मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ कि एकलव्य को भगवान ने कब और कहाँ मारा, कैसे मारा। क्योंकि हरिवंश पुराण में ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो गई कि वो किसी द्वीप पे जाके किसी द्वीप पे चले गए पलायन करके। और अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में द्रोण पर्व में सिर्फ 1-2 लाइन सी लिखी, श्री कृष्ण ने बोला है अर्जुन को कि यहाँ पे उन्होंने एकलव्य को मार डाला है, पर उसकी मृत्यु कैसे हुई, उसका श्री कृष्ण के साथ कैसे युद्ध हुआ, ये एक सोचने का विषय और ये एक डेफिनेटली रिसर्च का टॉपिक है। तो आपकी जब रिसर्च खत्म होगी तो हम ये क्वेश्चन जरूर फिर से बिल्कुल मैं कोशिश तो ये करूँगा अपने ऑडियंस को बताने के लिए, पर ये एक सोचने का विषय है। तो कर्ण और एकलव्य के साथ जो अन्याय हुए उसमें क्या क्या समानताएं थी और क्या क्या अलग था? देखिए सबसे बड़ी समानता है तो ये थी कि एक वचन की वजह से दोनों को कहीं ना कहीं उस अधिकार से वंचित रखा गया। दूसरा ये कि दोनों को उनकी कास्ट के लिए हमेशा रोका गया, चीज़ों को रोका गया। भाई कर्ण को दुर्योधन का सहारा मिला, दुर्योधन ने उनको अंग देश का राजा बना दिया, तो एक कर्ण को कहीं ना कहीं पहचान मिल गई, पर एकलव्य के साथ तो वो भी नहीं हो पाया। दूसरा ये कि एकलव्य का वो अंगूठा जो ले लिया गया, जब मेरे को हमेशा ये लगता है कि जब द्रोणाचार्य ने उन्हें सिखाया ही नहीं और उन्होंने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना के सीखा, एक इंस्पिरेशन लेके सीखा, तो गुरु दक्षिणा मांगना भी चलो उचित है कि आपने मांगी, पर गुरु दक्षिणा का मतलब ये नहीं कि आप किसी से उसकी ज़िंदगी ही मांग लें। अगर आप 100 मीटर रेस में किसी की पहले ही टांग ले लेंगे
तो वो कैसे पार्टिसिपेट करेगा। अब यहाँ पे दुख क्या होता है वो आपको बताता हूँ, आज आपके पॉडकास्ट से पर्सनल हो रहा हूँ, सॉरी थोड़ा। कई लोगों एकलव्य को कहते हैं कि ये अर्जुन के सामने टिक नहीं सकते थे, इनमें ताकत नहीं थी। तो भाई अगर इनमें ताकत नहीं थी तो द्रोण पर्व में श्री कृष्ण ने एकलव्य की क्यों प्रशंसा की है। तो या तो लोग ये कहते हैं कि श्री कृष्ण गलत बोल रहे थे, या ये बोलते हैं कि श्री कृष्ण से वो ज्यादा जानते हैं, मैं तब मान लूंगा। दूसरा ये कि अगर बचपन में ही किसी की आपने टांग ले ली तो बड़े होके वो कैसे एक एथलीट बन सकता है, और तब आप उसे कैसे कंपेयर कर सकते हो। रेस अगर शुरू करनी है तो सेम पोजीशन पे ही शुरू होती है रेस, कोई 10 कदम आगे खड़ा नहीं होता है। जिसकी आपने टांग ही ले ली एज एन एग्जाम्पल, तो उसकी रेस ही खत्म हो गई है ना, फिर आप उससे कह रहे हो कि ये भाग नहीं पा रहा है। तो ये चीज मुझे कहीं ना कहीं दुख लगती है, और आज भी हो रहा है ये चीज। आपको सच कहूँ नेहा जी, तो ये चीजें तो आज भी हैं जो हमें दिखती हैं, इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो चाहे ये हमारे आज का समाज हो, ये चीजें तो आज भी है, आज भी चलता है। आपके हिसाब से अगर एकलव्य युद्ध में होता तो युद्ध का क्या परिणाम होता? जब भी हम ये युद्ध करते हैं, खासकर महाभारत में हमने देखा है, तो हर एक का ना एक पर्सनल एजेंडा था वहाँ पे। जैसे कर्ण का अर्जुन से था, धृष्टद्युम्न का द्रोणाचार्य से था, शिखंडी का भीष्म से था, ठीक है। तो ये कुछ एक पर्सनल एजेंडाज थे जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि है, सबको भगवान ने मौके दिए। अब यहाँ पे अगर मैं वास्तविकता की बात करूँ तो सबसे बड़ा एजेंडा जो एकलव्य के पास होता वो ये होता कि उसको अपनी युद्ध कौशल दिखाने का मौका मिलना है। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं अर्जुन के वजह से उसका अंगूठा कटा था, तो वो अर्जुन के साथ तो जरूर कॉम्पीट करता, या अर्जुन के साथ तो वो युद्ध करता। तो ये अगर उसके पास मोटिवेशन फैक्टर्स होते और अगर वो युद्ध में आ जाता तो ये मोटिवेशन फैक्टर उसके साथ रहते, तो डेफिनेटली युद्ध का कुछ और ही परिणाम होता। और ये जैसे मैंने बोला, द्रोण पर्व में श्री कृष्ण ने बोला भी है कि भगवान ने पांडवों का हित चाहने की वजह से इन सबको बारी बारी अलग अलग मरवा दिया है, और उन्होंने साफ लिखा है कि एकलव्य का अंगूठा कट जाने के बावजूद भी उसको मारना असंभव था। ओके। तो कहीं ना कहीं भगवान ये जानते थे कि अगर ये लोग सब आ जाएंगे, जैसे शिशुपाल था, जरासंध था, एकलव्य था, अगर ये आ जाते तो युद्ध का कुछ और ही परिणाम होता। और मुझे ऐसा लगता है, ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, पर अगर इतने बड़ी बड़ी शक्तियां आती तो शायद श्री कृष्ण बलराम जी को कन्विंस करने की कोशिश करते कि बलराम जी भी युद्ध करें। वैसे बलराम जी युद्ध नहीं करते, लेकिन मैं एक पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ कि हो सकता है श्री कृष्ण अपनी ट्राई करते कि बलराम जी भी लड़ें, क्योंकि इतनी शक्ति को तो कोई नहीं हरा सकता। हमेशा से कहा जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो महाभारत में टर्निंग पॉइंट था वो द्रौपदी का चीरहरण था। क्या ये सच में वो घटना थी जिसने महाभारत के युद्ध में की आग में घी का काम किया? देखिए, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा कि द्रौपदी का कभी चीरहरण नहीं हुआ। ये क्या बात कर रहे हैं सर? ये एक क्या कहते हैं, ये एक ऐसा घृणात्मक कार्य उस द्यूत सभा में हुआ नहीं था। तो ये एक बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन है जो हमें करना चाहिए इस पे, और काफ़ी इससे जुड़ी भ्रांत धारणा है, काफ़ी विवादास्पद ये टॉपिक है, और मैं भी कोशिश करूँगा कि काफ़ी हम इस पे सेंसिटिवली इसको हैंडल करें इस चीज़ को। अगेन यहाँ पे कोई उद्देश्य नहीं किसी की भावनाओं को यहाँ पे ठेस पहुँचाने का, परंतु जो लिखा है वही प्रस्तुत है। तो जैसे आप कह रहे हो कि ये डिटेल्ड डिस्कशन है, और आप भी हमारा पॉडकास्ट अच्छी खासा टाइम उसमें निकल चुका है, तो हम इस टॉपिक पे अगले पॉडकास्ट में आपसे ज़रूर बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि जो आप कह रहे हैं कि चीरहरण नहीं हुआ था, उसकी डिटेल्स को हम और अच्छे से जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर, आप आए और हमें इतना सारी बातें बताई। एकलव्य की लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट जो हम लोगों को पता नहीं है, आपने उसके बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कोशिश तो ये रहती है नेहा जी कि जो सच लिखा है वही प्रस्तुत करें और ऑडियंस उसको पढ़े। मेरा कोशिश हमेशा ये कि ऑडियंस हमारे ग्रंथों को, अपने ग्रंथों को पढ़ें, उनसे देखें कि कौन सच कह रहा है, कौन ओपिनियटेड बातें कर रहा है, और कौन जो है टेक्सचुअल रेफरेंसेस के साथ उस चीज़ का उजागर कर रहा है। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं हम उनका अध्ययन करें, हम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करें। यही कोशिश रहती है मेरी
जब भी कोई बुलाते हो मैं जाता हूँ तो। पर अच्छा और लगा आपसे आपने बुलाया। डिस्कशन में हमें पता चला कि आप पुराणों के बारे में भी बात करते हैं, तो कभी मौका मिलेगा तो उस पे भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, श्री कृष्ण की कृपा होगी तो दोबारा मिलते हैं, जी फिर बात करेंगे। जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।